नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 AG विषय सस्य विज्ञान, सिंचाई की विधियाँ। पहले तो हमें ये जानना है कि सिंचाई कहते किसे हैं। सिंचाई क्या है? सिंचाई मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियों के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें सिंचाई को जानना आवश्यक है। सिंचाई पौधों की जल मांग के अनुसार पौधों को कितने पानी की आवश्यकता है, उसके जल मांग के अनुसार जो हम पानी देते हैं सिंचाई कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिंचाई में हम बहुत सारा इकट्ठा पानी एकदम से भर देते हैं तो फिर वो पौधे की सड़न उत्पन्न हो जाती है, या उसको इतना कम पानी दिया जाए कि जितनी पौधे की आवश्यकता है उतना पानी ना मिलने के कारण भी पौधा सूखने लगता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, पौधों की आवश्यकता के अनुसार जो जल दिया जाता है वो आपका सिंचाई कहलाती है। फिर अब इन सिंचाइयों को कौन कौन विधियों से दिया जाता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे। सिंचाई की मुख्यतः 4 विधियाँ हैं। सिंचाई की मुख्यतः 4 विधियाँ हैं। जो पहला नंबर है आपका पृष्ठीय एवं सतही सिंचाई, सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड, पृष्ठ मीन्स होता है तल की कौन कौन सी विधियां हैं, या पृष्ठ जमीन में या ऊपर भूमि के ऊपर जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी विधि में दिया जाता है पानी। तो पहली आपकी तोड़ आप्लावन विधि, फोल्डिंग मेथड। तोड़ आप्लावन का मतलब होता है एकदम से पानी को छोड़ दिया जाता है और पौधों को डायरेक्ट मिलने लगता है पानी। तोड़ आप्लावन विधि, अभी हम सभी इनके चित्रों के बारे में भी बताएंगे। दूसरी विधि है आपकी बरहा विधि। बरहा के माध्यम से भी हम पौधों को पानी भेजते हैं। ये होता है बॉर्डर स्ट्रेप मेथड। फिर है आपकी क्यारी विधि। क्यारी विधि होती है हम किसी भी खेत को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट देते हैं जिससे कि पानी लगाने या अन्य चीज़ें करने में सुविधा होती। क्यारी विधि, चेक बेसिस मेथड। अगला होता है थाला विधि। थाला विधि में ये होता है बेसन मेथड। थाला विधि बेसन मेथड होता है, अभी हम चित्र के माध्यम से बताएंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। अगला है आपका अंगूठी विधि, रिंग विधि। इसको रिंग मेथड के नाम से जानते हैं, अंगूठी विधि है। और फिर आता है कूण विधि, फरो मेथड। कूण विधि, ये फरो मेथड अभी बताएंगे इसके बारे में भी। अगला दूसरा नंबर आता है भूमिगत सिंचाई विधि, सब सरफेस इरिगेशन मेथड। भूमिगत सिंचाई विधि, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, इसमें 2 प्रकार होती हैं। प्राकृतिक विधि, जो हम सीधे बारिश से पानी मिलता है वो प्राकृतिक विधि। कृत्रिम विधि, जो हम किसी माध्यम से ट्यूबवेल से, नलकूप से या कुएं से, नहर से, अन्य किसी माध्यम से पानी देते हैं तो उसको कृत्रिम विधि कहते हैं। ये बौछारी विधि है, आगे आएगी। ये तीसरा नंबर है आपकी बौछारी विधि, स्प्रिंकलर द्वारा। आपने देखा है स्प्रिंकलर द्वारा पानी दिया जाता है जिससे कि क्या होता है, पानी की कम पानी की आवश्यकता होती है और अत्यधिक उसे लाभ पहुंचता है, पौधों को अत्यधिक लगता है। स्प्रिंकलर मतलब बिल्कुल प्राकृतिक विधि की तरह है, ऊपर से पानी स्प्रिंग के माध्यम से भेजा जाता है। फिर आता है लास्ट नंबर है टपक सिंचाई। ये बहुत ही कॉस्टली होती है। टपक सिंचाई में पहले पूरे खेत पर लोहे के पाइप ऊपर बिछाए जाते हैं, ऊपर लगाए जाते हैं, उसमें सूरक कर दिए जाते हैं। और इसमें खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 24 घंटे लाइट या जनरेटर या इंजन किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे कि पूरे समय पानी इसका चलता रहना चाहिए, तभी बूंद बूंद करके पानी टपकता है। इसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप मीन्स होता है बूंद बूंद करके पानी को चलाना। अब हम मुख्यतः बताएंगे इसकी सिंचाई की मेथड, जो पृष्ठीय एवं सिंचाई विधियाँ हैं। इसकी तोड़ आप्लावन विधि। तोड़ आप्लावन विधि होती है, जैसे अगर हमने कोई भी चित्र बनाया इसको, ये अब यहाँ से कहीं से पानी आ रहा है आपका, यहाँ से कैसे पानी आ रहा है तो सीधे पानी खेत पर डाल दिया जाता है जिससे कि और ये सब जगह पानी पहुँच जाता है। ये होता है आपका तोड़ आप्लावन विधि। ठीक है, तोड़ आप्लावन विधि का मतलब सीधे है कि इसमें
फोल्डिंग मेथड, सीधा यहाँ पर हमारा कुआं या ट्यूबवेल या कुछ भी है, यहाँ से सीधे पानी यहाँ को जाता है और ये बड़ा इसके माध्यम से सीधे पूरे खेत में, पता चला कहीं गड्ढा है कहीं कुछ है तो वहाँ ज़्यादा भर जाता है, जिससे कि इससे कभी कभी नुकसान भी होता है। अगली मेथड है आपकी बरहा विधि। बरहा विधि भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। कोई खेत है हमारा, इसमें बरहा बना देते हैं, बरहा के माध्यम से या ऊपर की तरफ बरहा बना देते हैं, यहाँ से हमारा पानी आता है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ छोटे छोटे कट बना देते हैं जिससे कि पानी को यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से छोटा सा फिर यहाँ बना देते हैं, तो इसके माध्यम से ये आपकी बरहा विधि कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से पानी इसमें खेतों में भेजा जाता है। तो इसमें और इसमें डायरेक्ट सीधे खेत में भेज दिया जाता है और इकट्ठा भेज दिया जाता है। इसमें बरहा के माध्यम से जब हमारा इतना एरिया पूर्णतः कवर हो जाता है तो उसको फिर अगले पर भेजते हैं, फिर यहाँ इतना से कवर हो जाएगा तो फिर अगले पर भेजते हैं। ठीक है, अब है आपका क्यारी विधि। जब कोई खेत, ये आपकी पहले नंबर की विधि थी, ये दूसरे नंबर की, अभी हम और बताते जाएंगे, ये तीसरे नंबर की विधि है जो क्यारी विधि। सी नंबर चेक वेसिस मेथड। तो क्यारी विधि, क्यारी में जब कोई खेत बहुत अधिक बड़ा होता है, या हम छोटे छोटे खेतों को भी बना सकते हैं क्यारी विधि में, तो इसमें क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट लेते हैं इस प्रकार से। ये आपकी क्यारियाँ बन जाती हैं जिससे कि पानी देने में, यहाँ से दिया तो इसमें हो जाएगा, जब ये भर जाएगी तो फिर इसमें चला जाएगा, फिर इसमें आपका क्रम से पानी लगता जाता है और यहाँ पर ये एक मेड़ लगा दी जाती है जिससे पानी इस तरफ ना आने पाए। फिर यहाँ से माध्यम से, इसके माध्यम से फिर अगली विधि भी इस प्रकार से पूरा, जिससे कि खेत पूर्णतः सिंच जाता है और इससे लाभ भी होते हैं कि पानी बर्बाद नहीं होता है और हमें पता चलता रहता है क्यारियों के माध्यम से हमने कौन कौन सी क्यारियों में पानी दे दिया है। ठीक है, अगली विधि आती है आपकी थाला विधि। थाला विधि ये बगीचों में प्रयोग किया जाता है। थाला विधि का मतलब होता है, जैसे हमारा कोई भी खेत ये है, इस प्रकार से हमने बगीचा लगा दिया है, तो ये आपका इस प्रकार से ये बाग बगीचों में अधिकांशतः प्रयोग किए जाते हैं। ये इसको हम थाला विधि के नाम से जानते हैं। जब कोई भी पानी यहाँ से जब प्रवेश करता है तो जैसे अगर हम पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर यहाँ आगे बढ़ेगा, इसमें हम बड़े बड़े पौधों को लगाते हैं जिससे कि जब तक पानी इसमें पूर्णतः भर नहीं जाता है तब तक वो दूसरी जगह नहीं जाता है। तो ये आपकी थाला विधि है। एक आती है रिंग विधि, अंगूठी विधि। रिंग विधि का भी एक उदाहरण देख सकते हैं आप। रिंग विधि का मतलब होता है, ये भी हम बड़े बड़े पेड़ों को लगाने के लिए करते हैं। रिंग का मतलब होता है यहाँ पर फिर इस प्रकार से हम पौधों को लगाते जाते हैं। ये आपकी रिंग विधि है। इसको अंगूठी विधि भी, रिंग मीन्स अंगूठी होती है, इस प्रकार से ये रिंग विधि है। रिंग में क्या होता है कि यहाँ से जैसे हमने किसी उससे पानी डाला है तो जब तक ये पूर्णतः भर नहीं जाएगा तब तक इसके आगे नहीं जाएगा। ये बड़े बड़े पौधों में अपनाई जाती है थाला विधि और रिंग विधि। ये बड़े पौधों में अपनाई जाती है, जैसे आम है, अमरूद है, बगीचों में अधिकांशतः किया जाता है इसका प्रयोग। अगली विधि है आपकी कूण विधि। कूण का मतलब होता है सीधे हमारा कोई खेत है, कोई भी खेत है, अगर हम यहाँ से पानी डालते हैं तो हमारी इस प्रकार से कूण बने रहते हैं। ये कूण विधि, यहाँ से पानी जब चलता है तो धीमे धीमे करके इस तरफ को ये नीचे आता रहता है और ये कूण विधि कहलाती है। ठीक है, इस पे हमने अब बताएंगे। ये दूसरा नंबर है भूमिगत सिंचाई की विधियाँ। भूमिगत सिंचाई में दो प्रकार की सिंचाई है, प्राकृतिक और कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि वह विधि होती है जो सीधे बारिश होती है, बारिश के माध्यम से पौधों को पानी पहुंचाना ही प्राकृतिक विधि कहलाती है। फिर आता है आपका कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि आपकी किसी भी, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल मेथड। किसी भी माध्यम से हम पानी देते हैं तो वो
आर्टिफिशियल मेथड, जैसे हमने कुएं से निकाल कर पानी दिया या स्प्रिंकलर द्वारा दिया या छिड़काव विधि द्वारा दिया, किसी के माध्यम से पानी देते हैं तो वो कृत्रिम विधि कहलाती है। फिर आती है बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई ये अधिकांशतर ढालू स्थानों पर और जहाँ बिल्कुल ढाल पहाड़ों पर खेती होती है तो वहाँ पर स्प्रिंकलर द्वारा, जिससे कि पानी बर्बाद ना हो, क्योंकि अगर हम पानी डालते हैं तो पौधे ना लेकर वो सीधे पानी नीचे चला जाता है। ठीक है। अब फिर आता है टपक सिंचाई। टपक सिंचाई ड्रॉप विधि। ड्रॉप विधि का मतलब होता है, इसमें ये अधिकांशतर अमेरिका, इजराइल जैसे बहुत शक्तिशाली देश हैं। शक्तिशाली देश का मतलब होता है कि ये अधिक इनके पास पैसा या अधिक धन की अधिकता होती है, जिसके कारण ये और पानी की वहाँ पर कमी है, इसलिए ये क्या करते हैं, टपक सिंचाई को अपनाते हैं। इनको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंचाई की विधियाँ थी हमारी। सिंचाई की विधियाँ में जल्दी से 1 मिनट में और देख लेंगे। सिंचाई की मुख्यतः 4 विधियाँ हैं। पृष्ठीय एवं सतही सिंचाई विधि, सरफेस इरिगेशन मेथड। फिर दूसरा आता है, ये इसी की विधियाँ हैं, पृष्ठीय एवं सतही सिंचाई की विधि है तोड़ अपलावन विधि, फोल्डिंग मेथड। दूसरा नंबर है बरहा पट्टी विधि एवं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। फिर तीसरा आता है क्यारी विधि। क्यारी विधि इसको चेक बेसिस मेथड कहते हैं। अगला है आपका थाला विधि। थाला विधि बेसिन मेथड कहलाता है आपका। और ई नंबर है आपका अंगूठी विधि, रिंग मेथड कहलाता है। और ये लास्ट है आपका कुंड विधि, फरो मेथड कहलाता है। इसको भूमिगत सिंचाई विधि, इसको सब सरफेस इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इसमें 2 प्रकार है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तीसरी विधि आपकी बौछारी सिंचाई विधि, ये स्प्रिंकलर द्वारा, स्प्रिंकलर मेथड। अगला है आपका टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई विधि ये होती है ड्रिप इरिगेशन मेथड। थैंक यू।